विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके सम्मुख ही विराजमान थी। तभी ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता उनके समक्ष पधारे। जय ब्रह्मदेव, हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक। पापी रावण से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर सत्य का नाश हो रहा है प्रभु, पृथ्वी पर पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। लंका के राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ है। देव, दानव, मनुष्य कोई उस पापी रावण के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने रावण को वरदान दिया है कि रावण की मृत्यु देव, दानव, नाग, किन्नर किसी के हाथों नहीं हो सकती। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार उठाना मेरा परम धर्म है, पर जब पृथ्वी पर धर्म की जगह अधर्म अपना स्थान बनाने लगे तो मैं भी डोलने लगती हूँ। मैं अधर्म का भार कैसे संभालूं प्रभु? पाप की अग्नि से मैं जलने लगी हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है प्रभु। जब अभिमानी रावण चलता है तो ऐसा लगता है मानो अपने पांव तले पृथ्वी को कुचल देगा। पृथ्वीवासी घबरा रहे हैं प्रभु। समस्त ऋषि मुनि भी रावण के आतंक से परेशान हैं। अबलाओं और मानवता की लाज बचाने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं प्रभु। यदि कोई सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए सोचता है तो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता। हर प्राणी को पाप के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। जब पाप की शक्ति बढ़ जाए तो पुण्य की शक्ति का जन्म होना आवश्यक है प्रभु। आपके कथन अनुसार जो व्यक्ति परिश्रम, पूजा, पाठ और अच्छे कर्म करेगा उसको आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए प्राणियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकई और सुमित्रा थीं। राजा दशरथ के पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी सभी प्रकार से सुखी थी, पर चिंता का एक कारण यही था कि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति की इच्छा से सदैव चिंतित रहते थे। एक बार महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो भी मांगोगे वो इच्छा पूर्ण होगी। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं है। बस हमें दुख इस बात का है कि हमारे कोई संतान नहीं है। मुझे तो भय है कि कहीं सूर्य वंश का सूर्य दशरथ के साथ ही समाप्त न हो जाए। आप निराश मत होइए राजन, भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। देवी कौशल्या, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि इस यज्ञ को करवा सकते हैं। वो इसमें अधिक निपुण हैं। तो फिर उनको बुलाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। देवी कैकई, उसके लिए महाराज दशरथ को स्वयं उनके पास जाना होगा और यज्ञ करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। ऋषि वशिष्ठ, मैं आज ही ऋषि शुंग मुनि के आश्रम में जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। उसके पश्चात राजा दशरथ नंगे पांव चलकर ऋषि श्रृंग मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनसे भव्य यज्ञ कराने की प्रार्थना की। राजा दशरथ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंग मुनि ने यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। यज्ञ शुरू करने के साथ ही राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ श्याम कर्ण नाम का घोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद उनका यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में ऋषि श्रृंग मुनि के साथ साथ सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, मित्र, राजा, महाराजा और उनके गुरु वशिष्ठ भी शामिल हुए। इन सभी लोगों की उपस्थिति में यज्ञ का आरंभ हुआ। मंत्रोच्चार से चारों दिशाएं गूंज उठी और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठी और हवन कुंड की अग्नि में से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का पात्र था। राजन, ये खीर का पात्र लो और इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दो। जिस इच्छा से तुमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण होगी। धन्यवाद अग्निदेव, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आपकी जय हो अग्निदेव। यज्ञ
यज्ञ समाप्त होने के बाद महाराज दशरथ ने अपने सभी अतिथियों, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों आदि को दान देकर सकुशल विदा किया। कौशल्या, ये खीर का पहला भाग मैं तुम्हें देता हूँ, इसे ग्रहण करो। कैकेयी, ये खीर का दूसरा भाग हम तुम्हें देते हैं। ये लो सुमित्रा, खीर का तीसरा भाग तुम खाओ। सुमित्रा, तुम सबसे छोटी हो, इसलिए पहले मेरी इस खीर का थोड़ा हिस्सा तुम खाओ। आपने सही कहा दीदी, फिर तो मेरी खीर का भी कुछ भाग मैं सुमित्रा को देती हूँ। कौशल्य और कैकेयी अपनी खीर में से एक एक निवाला सुमित्रा को खिला देती हैं। इस प्रकार सुमित्रा खीर का एक भाग नहीं, 2 भाग ग्रहण करती है। यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गयी और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने शिशु को जन्म दिया। वह शिशु बेहद ही आकर्षक और तेजस्वी था और वह और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप था। इसके बाद रानी कैकेयी ने एक पुत्र और रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाने के बाद महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। कुछ समय बाद चारों पुत्रों का नामकरण किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। चारों बालकों की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। सभी देवी देवता भगवान राम के जन्म दिवस पर आकाश से फूल बरसाने लगे। पूरा संसार भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा था और तभी से चैत्र मास की